जय हिंद दोस्तों, मैं एसके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्माइल स्टडीज़ चैनल पे। और हम आज आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आप सभी को पता है कि हम एयरफोर्स फेज़ 2 जीडी की तैयारी कर रहे हैं और हमने बैक टू बैक काफ़ी सारे टॉपिक तैयार कर लिए हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पिछले हमारे टॉपिक को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इसी चैनल पर। और दोस्तों ये इंट्रोडक्शन है, इसकी भी मैंने क्लास ले ली है, जैसे कि मैं हर क्लास में आप लोगों को बताता हूँ और ये बताना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडिया बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज डिपेंड्स ऑन फार्मिंग फॉर देयर डेली लाइवलीहुड एंड इनकम। देखो दोस्तों, हम पता है कि ये भारत का बैकबोन है, इसके बिना हमारा देश कुछ नहीं है, ठीक है। हम सब में से भी बहुतों के फादर होंगे जो फार्मर होंगे, और हम सब के बहुतों का घर भी जो है वो एग्रीकल्चर के द्वारा ही चल रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारा बैकबोन है हमारे देश का, हमारे इनकम का एक सोर्स है। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगरकेन एंड कॉटन आर ग्रोन इन वेरियस रीजन डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ चावल, गेहूँ, गन्ना और कपास जैसे विभिन्न फसलें जलवायु और मिट्टी के अनुसार अलग क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये दोस्तों हमारा एक देश ऐसा है जहाँ पे बहुत प्रकार के जो क्रॉप्स है, जो फसल है वो उगाई जाती हैं, ठीक है। हमारे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट फसल है कि फसल उगाए जाते हैं। यही अच्छाई है हमारी, ठीक है, हमारे देश की। एग्रीकल्चर नॉट ओनली प्रोवाइड्स फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू मैनी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग। कृषि न केवल देश की बड़ी आबादी को भोजन प्रदान करती है बल्कि कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। सही बात है दोस्तों। ये जो हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत तरह की चीज़ें की जो मतलब चीज़ों के लिए हेल्प मिलता है एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन सच एज खरीफ एंड रबी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू ईयर। खरीफ और रबी जैसी फसलें ऋतु पूरे वर्ष कृषि उत्पादन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्त, खरीफ रबी दो पार्ट में बांटा गया है हमारी फसलों को, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है, ये आप लोग जीके में पढ़े होंगे। फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड इन डिफरेंट वेदर कंडीशन लाइक हीट, कोल्ड एंड रेन टू ग्रो क्रॉप्स एंड फीड द नेशन। सही बात है यार, खेती में बहुत मेहनत होता है, ठीक है। हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं तब जाके फसल होता है, और उनको 2 पैसे की प्रॉफिट होती है। कभी कभी प्रॉफिट भी नहीं होता है, नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। पर इसमें मेहनत बहुत है यार, सीधी बात, नो बकवास। देश में 2 ही लोगों को माना जाता है, एक जवान दूसरा किसान। एग्रीकल्चर ऑल्सो कंट्रीब्यूट significantly to the economy and supports the overall development of the country। जो है खेती बाड़ी है वो कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी को, सपोर्ट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट में, हमारे कंट्री की ग्रोथ में, ठीक है। हाउएवर फार्मर्स ऑफन फेस मैनी चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ प्रॉपर इरीगेशन, लो इनकम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनसर्टेन वेदर कंडीशन। किसानों को ये जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखा गया है। किसानों को इरीगेशन, सिंचाई, ठीक है, जो हमारी सुविधाएँ हैं वो अच्छी नहीं है, काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके पास इनकम का सोर्स है जो कम है, इससे प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। मौसम कभी कभी धोखा दे देती है, तो ये सब चीज़ों का सामना करते हैं फार्मर एग्रीकल्चर के दौरान। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीन्स कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी। आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, उर्वरक और मशीनों का उपयोग फसल उत्पादन दक्षता बढ़ाने में मदद करता है। हाँ यार, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, जो ग्रोथ में, फसल की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। पर अगर किसान फैमिली से बिलोंग करते हो आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में कि अगर ये सब चीज़ का, हाइब्रिड चीज़ों का यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो वो 2, 4, 5, 7 सालों में ना खेत की जो मिट्टी है उसको ख़राब कर देती है, ठीक है। वो बंजर जैसा हो जाता है। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ वो समझ पाएंगे जो फार्मर फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट सपोर्ट्स फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग स्कीम, सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस एंड क्रॉप इंश्योरेंस फैसिलिटीज़। सरकार योजना, सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा जैसी सुविधाओं के माध्यम से किसानों की सहायता करती है। देखो भाई, गवर्नमेंट तो सहायता करती है, हेल्प करती है, पर वही बात है, 100% अगर मदद पहुंच जाता तो शायद देश की गरीबी मिट जाती। कहीं ना कहीं हम जैसे बीच में बैठे हुए हैं जो काम गड़बड़ कर देते हैं, उन तक पूरी सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती। तो ये नुकसान है जिसके कारण हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, सेव वाटर एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। पर्यावरण की रक्षा, पानी की भविष्य के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत खेती के तरीके बहुत जरूरी है। जो मैंने वही बात बोली
जो सॉइल की फर्टिलिटी वो ख़त्म हो जाती है अगर हम ज़्यादा हाइब्रिड चीज़ों का यूज़ करते हैं खेतों में, और जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ख़राब है। एग्रीकल्चर ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है भाई। हम लोग खेत में अगर कोई फसल उगा रहा है तो ट्रैक्टर चलाने वाला चाहिए, बहुत बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे जो जॉब सेक्टर में जॉब के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये समझ लो भाई। भाई तुम्हारा बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड फेयर मार्केट प्राइसेस आर नेसेसरी टू रिड्यूस फार्मर्स लॉसेस एंड इंक्रीज इनकम। किसानों के नुकसान को कम करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए उचित भंडारण, परिवहन और उचित बाजार मूल्य बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है यार कि अगर फसल ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, जिससे किसानों को बहुत बार नुकसान का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, वो एक रेट खोलती है जो मार्केट में अगर तुम्हारा कोई अनाज नहीं ले रहा उस रेट में तुम गवर्नमेंट को दो, ठीक है। अगर कोई है जो उससे ज़्यादा रेट में ले रहा है तो तुम उसे भी दे सकते हो। तो गवर्नमेंट की जो विलेज एरिया है ना उधर ये स्कीम है, ठीक है। इन माई ओपिनियन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर विथ मॉडर्न टेक्निक्स एंड प्रॉपर सपोर्ट कैन मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर एंड मोर डेवलप्ड इन द फ्यूचर। मेरे अनुसार आधुनिक तकनीकों और उचित समर्थन के साथ कृषि में सुधार भारत को भविष्य में और अधिक मजबूत और विकसित बना सकता है। हाँ भाई बना सकता है अगर हम ऐसा करें तो, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारी सॉइल फर्टिलिटी खत्म ना हो जाए और वो इतना कॉस्टली ना हो कि हमारे किसान भाई एफोर्ड ही ना कर पाए, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ों को मिला के चलते हैं तो ये करना बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी ये था आज का पॉइंट। आई होप कि तुम लोग टॉपिक का प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो देख लेने से नहीं होगा भाई, इसको लिखो, एक दो बार पढ़ो, एक आध बार लिख लो सोच सोच के। जो तुम कॉपी बंद करके लिखोगे ना सोच सोच के, वही तुम्हारा काम आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।